नागर हैं, हाँ गुजर जी। हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। गुजर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? 3-4 लड़कियां थी, वो बोल रही थी कि नेहा नागर का हस्बैंड जा रहा है। अच्छा। नो कॉलोनी में मुझे अब तुम्हारे नाम से जानने लगे, हमारे नाम से कहा, वो बोलते हैं नेहा नागर का हस्बैंड जा रहा है। ये आपका पहला इंटरव्यू है? हाँ जी, ये मेरा पहला आपको अभी इंटरव्यू है। कैसा लग रहा है? उन्होंने मुझसे ट्रायल चल रहा था? शर्त रखी अच्छा। कि वीडियो एक डालो, अगर 1000 लाइक आए हाँ। तो डालोगी या नहीं डालोगी। डाल जाती है। उस टाइम पे टिकटॉक चला था, तो टिकटॉक पे मैंने अपने बच्चों की वीडियो डालनी शुरू की, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी अपनी डाल देती हूँ। वहां डालनी शुरू की, टिकटॉक ही डिलीट हो गया। अच्छा। उनका अच्छा, प्रमोशन हो वैसे जाए। सचमुच में असली है? हाँ जी भैया, आप पकड़ के देख सकते हो बिल्कुल। भाई ये तो सचमुच में ही असली है। तो ये जो आदिवासी तेल वाले हैं, ये आपको बार बार क्यों कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं? बस क्योंकि हमारे गांव में अब तक भी कोई भी लड़की ना यूट्यूब पर है ना इंस्टाग्राम पर है, आपके अलावा कोई अभी भी तक नहीं, कोई अच्छा। नहीं है, बस मैं हूँ। आपकी सहेलियां वगैरह मिलती हैं कभी? हाँ जी, मतलब जो मेरी स्कूल टाइम की जो फ्रेंड थी वो मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आकर मिली है। अच्छा। हाँ जी, सिकंदराबाद के पास गुलावटी पड़ता है। गुलावटी? हाँ जी, गुलावटी अच्छा। के पास उस्तरा गांव है मेरा। उस्तरा? हाँ जी। और ये कौन सा वाला उस्तरा है? वो तो नहीं है वाला? नहीं, वो वाला अच्छा। नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप चौहान। आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है नेहा नागर। नेहा नागर सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं। आदिवासी तेल वाले इन्हें ढूंढ रहे हैं और इनके साथ बहुत सारी कहानी है। तो आज हम इस वीडियो में, आज के इस इंटरव्यू में आपको उनके बारे में पूरा का पूरा बताएंगे और आप ध्यान से सुने और वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाना। तो चलिए चलते हैं सवालों के सफ़र पे और मिलवाते हैं आपको नेहा नागर से। नेहा नागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। कैसी हैं आप? बढ़िया एकदम। दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी। वो चाहते हैं आपके बारे में जानना, हाँ आपकी जी, लाइफ बिल्कुल। के बारे में जानना और बिल्कुल। बहुत कुछ। और सबसे खास बात, जो आपने इतनी लंबी जो चोटी बना रखी है, जिसके हाँ लिए जी। आदिवासी जो तेल वाले हैं वो परेशान हो गए हैं कि हमारा तेल बिकेगा कैसे। वो बालों को दिखा दिखा करके तेल जो है बेच रहे हैं और आपके नेचुरल बाल हैं। हाँ जी, बिल्कुल नेचुरल है। तो बहुत सारे सवाल हैं इनके और आज हम जो है आपसे पूछेंगे बहुत सारे सवाल। जी। तो आप तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो चलें सवालों के सफ़र पे। हाँ जी, बिल्कुल, चलिए। ठीक है। तो आज हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जो इतनी लंबी चोटी बनाई है, ये कब से है? ये लगभग इसको हो गए हैं 12 से 13 साल। मैं 12 से 13 साल? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, 13 साल हो गए इसको लगभग। हाँ जी, मैं 10th क्लास में थी। 10th क्लास में मेरी बॉय कट थी। बॉय कट? हाँ जी, बिल्कुल छोटे छोटे बाल थे तो मेरे। फिर एकदम से फिर आइडिया कैसा आया? ये मेरी दीदी थी मुझसे जो बड़ी हैं, वो उनको छोटे ही बाल पसंद थे। अच्छा। तो उनकी शादी हो गई थी। फिर मैंने, जैसे मैं 10th मैंने पास की, मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ पर तो बॉय कट अलाउड नहीं था। अच्छा। तो वहाँ पे बोलते थे कि लड़की अगर मतलब 2 चुटिया करके ही आनी है। तो मैंने वहाँ से अपने बालों का बढ़ाने का सफ़र धीरे धीरे शुरू किया। अच्छा। हाँ जी। मैं चाहूँगा कि आज आप अपने बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताएं। आप अपने बचपन से शुरू करें और अब तक का जो सफ़र है आपका, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, आपकी शादी से पहले की लाइफ, स्कूल की लाइफ, आपके मायके का जो आपका जीवन था वो कैसा था? आप कौन से गांव के हैं? मैं यहाँ सिकंदराबाद के पास गुलावटी पड़ता है। गुलावटी? हाँ जी, गुलावटी अच्छा। के पास उस्तरा गांव है मेरा। उस्तरा? हाँ जी। और ये कौन सा वाला उस्तरा है? वो तो नहीं है वाला? नहीं, वो वाला अच्छा। नहीं है। वहाँ आसपास बहुत सारे गांव हैं, जैसे बरवंतपुर है, शेरपुर है, असावर, नवादा, एचाना, उन्हीं के बीच में पड़ता है उस्तरा। तो मैं उस्तरा की रहने वाली हूँ और मेरा नाम नेहा नागर है। हम 5 भाई बहन हैं, सबसे छोटी मैं हूँ उनमें। 3 भाई हैं और 2 बहन हैं हम। और मैंने वहाँ पर मतलब कि गांव के शुरू में तो नहीं, शुरू से ही हमारा बाज़ार पड़ता है, मार्केट पड़ती है गुलावटी, वहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू की थी। और वहीं पर तो मैंने, बहुत बड़ा बाजार लगता है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वहीं पर मैंने 12th की और 12th के बाद मेरी शादी हो गई। अच्छा। उसके बाद पढ़ाई नहीं की?
की यहाँ पर आकर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, मैंने वो नहीं छोड़ी। शादी के बाद आपने कंटिन्यू करी हाँ पढ़ाई? जी, मुझे ससुराल पढ़ना में? पसंद था। हाँ जी, अरे और वाह। हस्बैंड इतने सपोर्टिव मिल गए कि फिर तो बनता ही था थोड़ा बहुत पढ़ना तो। अच्छा, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? अरुण नागर। अरुण नागर। हाँ जी। अच्छा, आपके पापा का नाम क्या बताया आपने? मेरे पापा का नाम है गजराज सिंह। गजराज सिंह। हाँ जी। मम्मी का नाम है सोमवाली देवी। तो क्या करते हैं आपके पापा? पापा किसान ही हैं अच्छा। और भैया जॉब करते हैं। मतलब एक भैया घर पे रहते हैं, बीच वाले सबसे छोटे जॉब करते हैं और सबसे बड़े भी करते हैं जॉब। अच्छा। हाँ जी। तो स्कूल की आपकी लाइफ कैसी थी? स्कूल की लाइफ बढ़िया थी मन एकदम। करता था पढ़ने का या हाँ जी बिल्कुल। घर वालों के कोई प्रेशर था ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है नहीं नहीं नहीं, पापा का था बहुत, छोटे वाले भाई का था बहुत। शुरू में तो नहीं मन करता था, जैसे 4th या 5th क्लास में थे, उसके बाद जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया पढ़ाई में, उसी तरीके से अपने होते गए, चलते गए ऐसा पढ़ाई के कुछ था साथ साथ। जैसे कि गांव में लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं थी? नहीं नहीं, वहाँ पे अच्छा। ऐसा नहीं था। बट जो मेरे से बड़ी मेरी दीदी है ना, तो वो बड़ी थी, मम्मी के ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा रहता था घर पे, तो उन्होंने बस 10th उन्होंने ही किया हमारे घर में। बाकी जो मेरे भाई बहन हैं वो अच्छे से पढ़े लिखे हैं। मतलब बड़े वाले भैया ने मेरे ने बीए करी हुई है, उनकी भी काफ़ी एज हो गई इस टाइम पे, वो 40+ हैं। अच्छा। सबसे बड़े भाई जो है मेरे, उन्होंने भी बीए करी हुई है। उनसे छोटे थे, उन्होंने भी एमए की, बल्कि मेरे पापा खुद पोस्ट ग्रेजुएट थे। अच्छा। हाँ, इसीलिए हमको ये नहीं कि भाई घर में रहो, इतनी पढ़ाई कर ली, आगे ज़रूरत नहीं है। हमको पूरा सपोर्ट मिला था घर में पापा का पढ़ने के लिए। तो पापा सबसे ज्यादा प्यार किसको करते थे? फिलहाल तो लाडली कौन सी थी? लाडली? लाडली तो मैं सबकी थी, सबसे छोटी थी घर में, तो सबकी ही अच्छा। लाडली थी, अब भी हूँ। और ससुराल में? ससुराल में सबसे बड़ी हूँ, बहू। अच्छा। सबसे बड़ी आई हूँ, तो यहाँ पर भी प्यार मिलता है। जैसा वो है कि जैसा हम प्यार देते हैं वैसा ही हमको मिलता है प्यार। आपकी सहेलियां वगैरह मिलती हैं कभी? हाँ जी, मतलब जो मेरी स्कूल टाइम की जो फ्रेंड थी वो मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आकर मिली है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मुझे, आप यकीन करोगे, जो मेरी 6th और 7th क्लास की फ्रेंड थी ना, वो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर अब हाय हेलो लिख के भेजते हैं कि हम वो हैं, पहचान लिया हमको। अच्छा। सारी मतलब 12th क्लास तक मेरी सारी फ्रेंड मुझे मिल चुकी है तो आप इंस्टाग्राम रिप्लाई पर। करते हो उनको? हाँ जी, मैं जरूर अच्छा। करती हूँ। हाँ जी। तो अब जैसे कि आपके इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आपके तकरीबन 7 लाख के आसपास में हाँ जी, 6 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ जी। और इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज़्यादा है। हाँ जी। हाँ जी। तो काफ़ी फेमस हैं आप। कभी जैसे अपने मायके आप जाती हैं, हाँ जी, तो कैसा उनका रहता है आपके साथ में व्यवहार? व्यवहार रहता है कि जैसे मैं जाती हूँ, बच्चे जो होते हैं भतीजे भतीजे, वो बोलते हैं व्लॉगर बुआ आ गई, अच्छा। व्लॉगर नेहा आ गई। गांव में तो लगभग पूरा ही गांव देखता है मेरी वीडियो। सब बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है वीडियो देखने के बाद, क्योंकि हमारे गांव में अब तक भी कोई भी लड़की ना यूट्यूब पर है ना इंस्टाग्राम पर है, आपके अलावा कोई अभी भी तक नहीं, कोई अच्छा। नहीं है, बस मैं हूँ। वो बहुत खुश होते हैं सब देख के कि हम तेरी वीडियो देखते हैं, व्लॉग देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। आपके कभी जैसे टीचर्स वगैरह या स्कूल वाले मिलते हैं कभी? नहीं, स्कूल से तो कोई नहीं मिला, क्योंकि मार्केट में आना जाना यहाँ से ही कम जाती हूँ, तो वहाँ आना जाना कम होता है, ऐसे कोई नहीं मिला टीचर। तो अब जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे प्रमोशंस वगैरह करती हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रमोशंस करती हैं, तो ये जो आदिवासी तेल वाले हैं, ये आपको बार बार क्यों कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं? वो भी चाहते हैं कि भाई मेरे इतने लंबे बाल हैं, मेरे बालों की वजह से उनका तेल भी प्रमोट हो। मेरे बालों को देख के हर किसी की, मतलब लेडीज या लड़की जो भी होती है, वो भी चाहते हैं कि हमारे लॉन्ग हेयर हो। लंबे बाल हर किसी की पसंद है इस टाइम पे। एक्सटेंशन लोग लगवाते हैं पार्लर वगैरह में जाकर, और मेरे नेचुरल है, तो सब पूछते हैं कि क्या लगाया क्या लगाया, इसलिए वो कांटेक्ट करते हैं कि आपके उससे तरीके से हम आपके जरिए से, हाँ जी, उनका प्रमोशन अच्छा, हो जाए। सचमुच में असली है? हाँ जी भैया, आप पकड़ के देख सकते हो बिल्कुल। भाई तो सचमुच में ही असली है। जमीन पे, जब आपको वीडियो में पूरे नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये जमीन पे जो है ना, आधे जमीन पे है। अच्छा, तो अब जैसे कि आपकी शादी हो गई है, हाँ जी, और बचपन का आपने बताया, शादी के बाद अब ससुराल में आपको मतलब कैसा सपोर्ट मिलता है? ये जो इंस्टाग्राम है और ये आपने शादी से पहले शुरू किया था या शादी के बाद? नहीं भैया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शादी से पहले तो हम जानते ही नहीं थे क्या चीज है। बस पढ़ाई 12th के बाद शादी हो गई सीधी, इतना ज्यादा कुछ मिला नहीं। उसके बाद
शादी होने के बाद भी नहीं इतना था कि बस देख लिया चला के, बाकी वो इतना इंटरेस्ट नहीं था कि यूट्यूब पे वीडियोस भी डाली जाती है, इंस्टाग्राम पे भी डाली जाती है। उस टाइम पे टिकटॉक चला था, तो टिकटॉक पे मैंने अपने बच्चों की वीडियो डालनी शुरू की, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी अपनी डाल देती हूँ। वहाँ डालनी शुरू की, टिकटॉक ही डिलीट हो गया। अच्छा, मतलब आपने शुरुआत करी और वो टिकटॉक की जो है वो टिकटॉक डिलीट हो गया। फिर उसके बाद एक डेढ़ साल गुजर गया, तो तब मैंने सोचा, मैं कहा चलो मुझे डांस का शुरू से ही शौक है। अच्छा। हाँ जी। प्लस पॉइंट मेरे पास था कि मेरे बाल बहुत लंबे थे, आजकल क्रेज है लंबे बालों का, तो मैंने सोचा चलिए इनके जरिए फेमस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। डांस तो आता ही आता है, बाल हैं अपने पास फेमस होने के लिए। सब बोलते थे मेरे घर में कि इंस्टाग्राम पर वीडियो बना के डाल। आपने स्टार्ट किया मतलब फेमस होने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। बाकी वैसे तो कहाँ से आपको मतलब ये लगा कि मुझे करना चाहिए? वो ये था, जैसे ये ऑफिस चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले गए, बैठे बैठे मैं देखती थी, तो मुझ में भी ये लगता था कि जैसे सब वीडियो बनाते हैं, सब फेमस है, इधर उधर जाते हैं, मैं भी बनाऊं, मैं भी इधर उधर जाऊं। तो बस ऐसे ही एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली। अच्छा। पहले बच्चों की डालती थी मैं अपने दोनों की, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं भी अपनी यूट्यूब पर डाल दूं। पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया। अच्छा। कि नहीं, क्योंकि गुजरों में बहुत ज्यादा इस टाइम पर नहीं है, पर पहले था कि बहू बेटे हो अपने घर में जितनी हो रख सके। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। गुजरों में नहीं बल्कि वैसे तो गांव देहात में तो सब जगह ही था। हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने एक दो दिन बाद देखे, मेरा फिर मन किया, मैंने बोला मैं चलो एक वीडियो डाल देती हूँ, उसके बाद देखते हैं, अगर ये चली तो ठीक है, नहीं चली तो मैं नहीं डालूंगी। अच्छा। उन्होंने मुझसे शर्त रखी कि वीडियो एक डालो, अगर 1000 लाइक आए तो डालोगी, या नहीं डालोगी। मैंने तो ये तो बड़ी समस्या सी होगी आपके लिए। हाँ, मैंने कहा ना, क्या चल रहा था उस वक्त फिर मन में? उस वक्त चल रहा था कि मैं क्या करूं, मन तो बहुत अंदर से, भाई हस्बैंड है, माननी तो उनकी भी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाकर डाली फर्स्ट। उसमें मेरे उसी दिन 1000 लाइक हो गए। जिस टाइम मैंने डाली, बाल खोल के डाली थी मैंने। अच्छा। हाँ, तो फिर इन्होंने परमिशन दे दी कि ठीक है डाल लो। इस तरीके से मेरा यूट्यूब का सफर जो शुरू हुआ धीरे धीरे। इंस्टाग्राम पर मैं तब भी नहीं थी। अच्छा। इंस्टाग्राम पर मैं यूट्यूब से बाद में ही आई हूँ। इंस्टाग्राम के लिए मना कर दिया था मेरे हस्बैंड ने, नहीं वहाँ बहुत ज्यादा मतलब मैसेज आएंगे, ये होगा, दिक्कत हो सकती है कुछ। तो मैंने यूट्यूब पे मैं रही 5 से 6 महीने, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया था। ये आपका पहला इंटरव्यू है? हाँ जी, ये मेरा पहला। आपको अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जो बातें आप भैया पूछे, शेयर कर रहे हैं, लोग बागों तक जा रही हैं अपनी बातें। हाँ जी। मतलब घबराहट तो नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, शुरुआत में थी नर्वसनेस बहुत ज्यादा कि कैसा होगा, बट अभी धीरे धीरे हो रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो बेटे हैं। अच्छा। एक 10 साल का है और एक 6 ईयर का है। मतलब बड़ा वाला 5th क्लास में पढ़ता है, छोटा 10 साल का बेटा है? हाँ जी। सच में? हाँ जी। अच्छा। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड हाई कोर्ट में फिलहाल तो, और उसी के साथ वो सूरजपुर भी जाते हैं। अच्छा। वो ये है कि वो पार्ट टाइम है, वहाँ जाते हैं वो वीक में 1-2 बार जज वगैरह के पास जाते हैं, और उसके बाद जो ऑफिस चले जाते हैं। सूरजपुर में एक कंपनी है। अच्छा, सीधा डायरेक्ट जज से बातचीत है? हाँ जी। अरे वाह। हमारे यहाँ सभी, मेरे ससुर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में है, मेरे 4 नंदे हुए, उनमें से 2 एक फैमिली कोर्ट में है और एक सूरजपुर कोर्ट में है। अच्छा। मेरी नंद भी एक वो उसमें साकेत कोर्ट में दिल्ली। अच्छा। हाँ जी। पूरी फैमिली तुम सेटल है और सारी पढ़ी लिखी फैमिली? हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे कि आप यूट्यूब पे काम करते हैं और सोशल मीडिया पे हैं। हाँ जी। तो आपकी सास या ससुर कभी इंटरफेयर करते हैं ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं आपको अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी, पूरा सपोर्ट है फैमिली का। बट जिस टाइम मैंने शुरू किया था उस टाइम थोड़ा हुआ था कि घर की बहू है बड़ी, अच्छा नहीं लगता, वीडियोस बनाकर डालती है, सब देखते हैं। तो मतलब रिश्तेदारों ने भी, ससुराल वालों ने भी बहुत टोका मेरे हस्बैंड को कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, वीडियो बना के डलवाता है। क्योंकि मेरे ससुराल में अभी तक जितनी भी बहू बेटी आई हैं वो मेरे बाद ही आई हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर, पहले कोई नहीं चलाता था। अच्छा। हाँ, तो बहुत ज़्यादा मेरे स्ट्रिक्ट ससुराल है कि ससुराल में एक घूंघट भी नहीं खोल सकते। हम तो यहाँ रहते हैं सिटी में, ससुराल में बहुत ज़्यादा वो है। तो ऐसे ही धीरे धीरे फैमिली में पता चला। पहले मेरी नंदों को पता चला, उन्होंने अपने भाई से बोला कि ऐसे वीडियो डलवाता है बनवा के।
तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आज सोशल मीडिया है, सब डालते हैं, डालने दो, जैसे उसका मन करे करने दो। फिर उसके बाद घर में पता चली सास ससुर को, अब तो कोई नहीं, अब तो सब खुश हैं, नंद भी, सास ससुर सब सपोर्ट करते हैं, बल्कि मेरे साथ वीडियो भी बनाते हैं, सभी अच्छा। बनाते हैं घर में वीडियो। जैसे कहीं जाते हो शादी में, फंक्शन में कहीं जाते हो, लोग आते होंगे। हाँ जी, जैसे मार्केट वगैरह जाती हूँ या शादी वादी में जाती हूँ तो आते हैं, पूछते हैं कि आप नेहा नागर हो ना, आप वीडियो अच्छा। बनाती हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके बाल इतने लंबे, आप बाल खोल के दिखाओ। ज्यादातर हो कि बालों की वजह से कोई आगे पूछता है सीधा कि नेहा नागर हो, मैंने कहा हाँ, तो बाल खोल के दिखा दो, आपके इतने लंबे बाल है, रियल है तो या उस वक्त फेक आप है। दिखा देते हो खोल के? नहीं नहीं, मैं ऐसे अच्छा। नहीं दिखाती खोल के, मैं घर से बाहर अच्छा, कहीं जैसे नहीं जैसे जाती। आप मार्केट जाते हो, जो लोग मिलते हैं, हाँ जी। आपकी फैमिली में कोई साथ होता है या हस्बैंड साथ में होता है, तो उनको कैसा लगता है जब इस तरह से लोग आते हैं एकदम से और पहचान लेते हैं कि आप तो नेहा नागर हो? हाँ जी, तो नहीं एक फीलिंग्स जो होती है वो कैसी होती है? बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन मेरे हस्बैंड आए थे शाम को ऑफिस से, तो आके हंसने लगे। मैंने कहा वो क्या हुआ, तो बोलने लगे अभी मैं गली में से आ रहा था तो 3-4 लड़कियां थी, वो बोल रही थी कि नेहा नागर का हस्बैंड जा रहा है। अच्छा। नो कॉलोनी में मुझे अब तुम्हारे नाम से जानने लगे, हमारे नाम से कहा, वो बोलते हैं नेहा नागर का हस्बैंड जा रहा है। तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है उनको भी, घर परिवार वालों को भी। हाँ जी। और बस बहुत, हमको भी बहुत अच्छा लगता है, मार्केट में जाते हैं, दूर से छोटे छोटे लड़कियां आती हैं। कभी इसका नुकसान भी हुआ है? नहीं नहीं, फायदा नुकसान हुआ तो वैसे? हाँ जी, फायदा कि हुआ है। ऐसा हुआ कभी मुझे वहाँ पे जाना है लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई पहचाने नहीं? नहीं नहीं, अभी तक ऐसा? तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हर कोई चाहेगा कि हमारे जो फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर है हमसे आके मिले, क्योंकि उनकी ही बदौलत आज हम यहाँ पर आए, इतना लंबा सफ़र जो है उनकी बदौलत हमने तय किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, लोग बाग आके मिलते हैं, जान पहचान होती है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। आपकी वीडियोस में ज़्यादातर देखा गया है कि जो आपके हस्बैंड हैं, हाँ जी, मतलब वो आपकी वीडियोस में बहुत कम नज़र आते हैं, तो उसका क्या कारण है? उसका कुछ कारण है, मेरे हस्बैंड थोड़े से साए हैं, वो पहले तो आते क्या भी है? नहीं थे, थोड़े से शर्मीले हैं। अच्छा। तो वो पहले तो आते भी नहीं थे, जबरदस्ती लेके आती थी, फिर वो मेरे पास कमेंट आती थी कि जीजू या भैया तो ऐसे ही खड़े हो जाते, अच्छा। लगता है गुस्से में है, खड़े हैं, अच्छा। जबरदस्ती खड़ा किया हुआ है। फिर धीरे धीरे जब पता चला, क्या कमेंट्स आते थे? जीजू? हाँ जी, कोई जीजू बोलती थी, कोई अच्छा। भैया बोलती अच्छा। थी, तो बोलते थे तो मैं इनमें से ज़्यादा कमेंट्स कौन से वाले आते हैं, जीजू वाले या भैया वाले? जीजू वाले। अरे वाह, भैया वाले तो कम फिर तो आते बहुत थे। सारी सालियाँ होंगी फिर तो। तो वो तो बहुत बोलते खुश होते होंगे कमेंट्स पढ़ के, अरे वाह यार। रियल साली तो 2 हैं, उनसे अच्छा। हंसी मजाक नहीं हो पाता, हाँ, तो हाँ। ऐसे ही मिल गई। तो फिर ये धीरे धीरे उनको लगा कि अब तो भाई लाइफ कैमरा के सामने कटनी है, आना है और नहीं भी आना, अपने हाथ में है, आने में ही खुशी है, ना आने में तो कुछ है नहीं। अच्छा। तो उन्होंने भी सोचा, धीरे धीरे वो भी, मैं उनको भी अपने साथ लेने लगी, उनको भी अच्छा लगने लगा। आप कमेंट आते कि भैया को आपने एक्टिंग करनी सिखा दी है। अच्छा। हाँ, आपको वीडियो भैया को सिखा दिया है कि वीडियो कैसे बनाई जाती है। हाँ, घर का बॉस कौन है? घर का बॉस तो अभी हमारी सासू माई है। अच्छा। हाँ जी। तो सासू माँ के साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है? जैसे आप सोशल मीडिया पर काम करते हो, कैसे वक्त फैमिली को दे पाती हैं? नहीं, सोशल मीडिया का मतलब उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे आस पड़ोस की आकर बोलती हैं उनसे कि तुम्हारी बहू वीडियो बनाती है, इतनी फेमस हुई पड़ी है, तुम्हें पता है? वो बोलते ना, भाई हमें पता है, हमारी मर्जी से ही उसने बनाना शुरू किया है। तो बहुत अच्छा लगता है उनको भी। और ऐसा है कि हम अगर उनको प्यार दे रहे हैं, वो भी हमको देंगे। हम उनकी अपनी माँ ही हैं अब तो, क्योंकि हम अपनी जो रियल माँ उसको पीछे छोड़ कर आ चुके हैं। अब तो अपनी माँ उनको बना कर रखेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। और टाइम का ये है कि शुरुआत में मैं तो रोज़ वीडियो बनाती थी, बट अब मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं वीक में 1 दिन, जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ, वीक में 2 दिन हेयर वॉश करती हूँ मैं, उस दिन मैं सारी वीडियो जो है 2 या 3 दिन के बनाकर ड्राफ्ट में डाल लेती हूँ, यूट्यूब के भी और इंस्टाग्राम के भी। धीरे धीरे उनको ही पोस्ट करती रहती हूँ, या बीच में कहीं आना जाना होता है तो वहाँ पर शूट कर लेती हूँ वीडियो वगैरह। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि तो अपनी माँ होती है, फिर एक ससुराल में चले तो सासू माँ जो होती है, आपने उनको बोला कि हम माँ मानते हैं और माँ बना के एकदम रखते हैं। हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर क्या होता है कि फैमिलीज़ में लड़ाई इसलिए हो जाती है कि वो माँ समझते नहीं हैं उनको। हाँ जी। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी आपने बात करी। और अब मैं बात करूँगा आपके बालों के, हाँ जी। कि मैं ये जानता था कि लोगों को थोड़ा सा बालों के बारे में बताएं कि बालों को कैसे मेंटेन करें और कैसे जो है इतने लंबे वो बाल करें। तो देखिए, बालों को लंबा करना कोई आसान चीज़ तो है नहीं, क्योंकि इनकी केयर आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है।
शुरुआत में मैंने बढ़ाने शुरू किए थे, तब मुझे इतना क्रेज नहीं था कि हाँ भाई लंबे बाल ही बढ़ाने हैं या करने हैं। धीरे धीरे मेहंदी वगैरह मुझे लगाना शुरू से ही शौक था, क्योंकि मेरी जो बड़ी दीदी थी वो मेरे बालों में लगाती थी, तो उसी से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। जैसे लोग बाग कहते थे कि बहुत अच्छा लगता है, आपके इतने लंबे बाल है, आप थोड़ी और केयर करो, बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। तो उससे प्रेरणा मिलती गई और धीरे धीरे पैक वगैरह घर में ही मैं होममेड चीजें लगाती हूँ हमेशा। मैं बाजार की कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने बालों में। हाँ जी, जो भी मैं पैक बनाती हूँ या कुछ भी लगाती हूँ मैं अपने बालों में अपने घर पर ही बनाकर तैयार करती हूँ। आपको ये कैसे पता चलता है कि मुझे इस तरह की चीजें बनानी है, ऐसा पैक बनाना है, तो वो कहाँ से आप जानकारी लेते हैं? वो जानकारी देखिए यूट्यूब है, यूट्यूब पर हर चीज की जानकारी आपको मिल जाती है। कुछ पता होते कुछ नहीं पता होती। ऐसा नहीं होता कि मान लो यूट्यूब पे तो सारी जानकारी जो है वो सही नहीं होती। हाँ जी, कई बार जानकारी जो है वो गलत भी होती है, तो उसका नुकसान भी तो हो सकता है। नहीं देखिए, मैं अपने बाल बढ़ा रही हूँ, मुझसे 12 या 13 साल हो गए। इतनी नॉलेज अब मुझे भी हो गई कि क्या मेरे बालों के लिए सही है और क्या गलत है। अच्छा जी, मैं सारी चीजें जो भी बनाती हूँ होममेड बनाती हूँ, और मैं सारी चीजें जैसे भी बनाती हूँ जिस तरीके से बनाकर बाकायदा वीडियो पोस्ट करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, ताकि जिस तरह जो मुझे देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, हाँ जी, वो भी चाहते हैं कि उनके लंबे बाल हो, उसी तरीके से मैं उनको बताती हूँ। वो ट्राई करते बाद में उनके मैसेज भी आते हैं मेरे पास कि दी आपकी हेयर रेमेडी हमने लगाई है तो हमको फायदा मिला है। अच्छा, हाँ जी, वो फीडबैक मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे भी खुशी मिलती है और ज्यादा सोचती हूँ कि कुछ और नया लेके आऊँ उनके लिए, जिसे लगाने से उनके बालों की हेयर ग्रोथ बूस्ट हो, उनके बाल हेयर फॉल होना बंद हो जाए। तो इस तरीके से मैं अपने बालों तो ये सिर्फ लेडीजों के लिए, जेंट्सों के लिए भी है? नहीं, जेंट्सों के लिए भी तो है। हमारे भी बढ़ जाएंगे तो। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके जो इतने लंबे तो नहीं हो पाने के, बट हो जाएंगे जितने मतलब आप चाहते हो, अच्छे तरीके से आप करोगे। आपके हस्बैंड के बाल भी लंबे हैं तो हाँ जी, हाँ जी, वो भी आपने बना रखे हैं या उनका खुद का शौक है वो? जो मैं अपने घर में खुद लगाती हूँ ना, जो बच जाते हैं थोड़ा बहुत मैं उनके लगा देती हूँ। अच्छा, मतलब वेस्ट नहीं जाना बिल्कुल भी है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मेरी देवरानी है, हाँ। जैसे मैंने मेहंदी बनाकर लगाई तो बच जाती, मैं ज्यादा ही लगा करती हूँ तो बच जाती है, थोड़ी हस्बैंड के थोड़ी देवरानी के। अच्छा, उनको भी साथ लेके चल रही, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं कि आपके इतने लंबे बाल हैं तो आपकी देवरानी के क्यों नहीं है इतने लंबे बाल, उनके छोटे हैं। तो इसलिए मैं धीरे धीरे, मैंने कहा तू भी शुरू हो जा, धीरे धीरे भाई लंबे बाल करने हैं। टैग मिल चुका है लंबे बालों वाली बहू। हाँ जी, तो सोशल मीडिया आपको लंबे बाल वाली बहू से जानते हैं? हाँ जी, ज्यादातर तो जो हैं मेरे सब्सक्राइबर फॉलोवर्स वो मेरे बालों की वजह से है। अच्छा। उनमें से आधे जो हैं वो मेरे डांस के फैन है, जो भी हैं, बस यही है भैया। तो डांस जो आप करते हो वो किस तरह के गाने होते हैं जिन पर आप डांस करते हो? अच्छा, डांस का शौक आपको बचपन से ही है? हाँ जी, डांस का शौक तो स्कूल में भी करा कभी? हाँ जी, करती थी स्कूल में भी। हाँ जी, जैसे कोई कंपटीशन होता था या फेयरवेल पार्टी हुई या कुछ भी हुआ तो स्कूल में भाग लेते थे, करते थे डांस। और घर पे ही जब कोई नहीं होता था गाने चलाए और डांस करा। पर डांस का शौक मुझे शुरू से ही है। अपनी शादी में करा? हाँ, अपनी शादी में नहीं कर पाई क्योंकि तो अपनी शादी में जैसे नहीं कर पाए तो उस चीज का दुख है या खुशी है? बिल्कुल दुख है और हमेशा रहेगा। इस टाइम पे जो शादी होते लगता है इस टाइम पे शादी होती तो हम भी फुल एंजॉय कर पाते, क्योंकि उस टाइम एज इतनी नहीं थी, 12th ही पास की थी, उसके बाद डायरेक्ट शादी हो गई थी, तो इतनी समझ भी नहीं थी कि शादी क्या होती ना। हमने इतने शौक करे कि शादी है, ये है वो, हमने कुछ नहीं करा, बस घर वालों ने शादी तय कर दी, हमारी शादी हो गई, बस ये हुआ था। हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड से बल्कि बोलती हूँ। क्या करना चाहते थे लाइफ में? मैं लाइफ के बाद नहीं, पढ़ाई में मैं लाइफ के बाद मैं करना चाहती थी, मैं सोचती थी कि मैं बीएड करूंगी, उसके बाद मैं टीचर बनूंगी। ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे बीएड करनी है। हस्बैंड ने बोला ठीक है, जितना मन करे उतना पढ़ लो, मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ। बल्कि मेरे ससुर हैं, वो भी सपोर्ट में खड़े थे। अच्छा। कि हम साथ हैं, पढ़ लो जितना मन करे, जब तक मन करे जब तक पढ़ लो। मैंने कहा ठीक है। फिर बीच में मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया, आधा ध्यान मेरे यूट्यूब की तरफ और आधा ध्यान मेरा बट गया अपनी पढ़ाई की तरफ। तो मैं ठीक से ना उसको कर पा रही थी ना इसको कर पा रही थी। और फिर प्लस मैं फैमिली में रहती हूँ, बच्चे भी है, घर परिवार, काम भी है, सब कुछ देखना करना पड़ता है। तो मैंने अपनी अभी तक मैंने एमए किया है और उसके बाद मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि आगे पढ़ाई कंटिन्यू करो। तो यही प्रॉब्लम आ गई है कि अब मैं यूट्यूब नहीं, वक्त नहीं मिल पाता बिल्कुल भी, क्योंकि 2 यूट्यूब चैनल है, 2 इंस्टाग्राम आईडी है, उन पर भी वीडियो बनानी, घर परिवार देखना, बच्चे देखने, तो बहुत ज़्यादा जो है जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अगर आपसे ये कहा पूछा जाए कि आपकी जो सोशल मीडिया की जो जर्नी है इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे इसका? सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को। अच्छा। क्योंकि अगर वो आज मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते तो मैं आज यहाँ पर बिल्कुल नहीं पहुँच पाती।
अगर मैं उस घर को छोड़कर आई हूँ पीछे, तो मैं एक ही आदमी के भरोसे आकर दूसरे घर में आई हूँ। और अगर जब तक मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी, बाकी मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। एक मैं फिर से वो पूछना चाह रहा हूँ कि हस्बैंड जो है, एक औरत को, एक लेडीज़ को, एक हस्बैंड की क्वालिटी, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो हर औरत चाहे कि हाँ मेरा पति ऐसा हो? सबसे पहले तो औरत को चाहिए कि उसको समझने वाला इंसान मिले। दूसरी चीज़ ये कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है एक दूसरे के बीच में, विश्वास होना बहुत ही अच्छी बात होती है। और तीसरी चीज़, उनके हस्बैंड सपोर्ट करे, चाहे एक बार को बीवी कुछ गलत भी कर रही हो तब भी वो बोल दे कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और प्लस उसी में हो कि इज्जत करने वाला जो आदमी मिल जाए ना, तो फिर वाह क्या बात है। औरत को और कुछ नहीं चाहिए, प्यार करने वाला, घर परिवार समाज में इज्जत देने वाला हस्बैंड तो बस हर किसी को चाहिए। सोमवार के व्रत किए थे आपने? मैंने सोमवार के व्रत सही बहुत ज़्यादा भैया करे। अच्छा, नहीं कई बार ऐसा होता है ना कि लड़कियां जैसे सोमवार के व्रत करती हैं कि हम जो है जीवन में हमें एक अच्छा जीवन साथी मिले। सोमवार के नहीं करे थे, मैंने करे थे शुक्रवार के। अच्छा। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत होते हैं, मैं वो करती थी हमेशा। हाँ जी। अच्छा। और मैं नवरात्रे करे थे, मैं हमेशा नंगे पैर रह के करती थी। अच्छा। हाँ जी, वो मैंने 2 चीजें कभी नहीं छोड़ी। जब से मेरी दीदी की शादी हुई थी, मैंने तब से शुरू कर दिया था। अब सब बोलते हैं कि उसी का फल है जो तुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। अच्छा। पता नहीं। तो अब जैसे आपके बच्चे भी हैं, हाँ जी, स्कूल भी जाते होंगे, हाँ घर जी, का भी काम, तो बच्चे इंटरफेयर करते हैं आपके वीडियोस बनाने में, या वो भी शौक है उनको भी वीडियो बनाने का? नहीं बच्चों, मम्मी हमारे भी चैनल बना दो, हमारे भी इंस्टाग्राम अकाउंट बना दो, बोलते हैं ऐसे? हाँ उनका बना हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब अच्छा। चैनल। बट अभी मैं उनको इसलिए नहीं ज़्यादा वो करती, क्योंकि अगर मैं उनको यूट्यूब इस वाले फील्ड में लेकर आऊंगी तो वो पढ़ाई से उनका जो ध्यान है वो थोड़ा हट जाएगा। हाँ। तो अभी मैंने वो होल्ड पर रखा हुआ है। और रही बात कि बच्चे सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, खुद ही कैमरा लेके आ जाते हैं, मम्मी चलो आपकी वीडियो बनाएंगे। अच्छा। और मेरी जितनी भी यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम शॉर्ट्स होती है वो सारे मेरा बेटा ही बनाता है। अच्छा। हाँ, सारी वही शूट क्या नाम करता है है। आपके बेटे का? बड़े का विदित नागर और छोटे का वेदांश नागर। विदित नागर। हाँ जी। और वेदांत। हाँ जी। क्या मतलब है इनका नाम का, विदित का और उसका? अभी पता नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब एक ऐसे आपने भूल गए, वो बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो वो अपना कैमरा लेके आ जाते हैं वीडियो हाँ बनाने जी, के हाँ लिए? जी, वो शूट करते हैं खूब। जैसे हम कभी कहीं बाहर कभी ऐसा जाते हुआ हैं। कि आप नहीं चाह रहे थे वीडियो बनाना और अचानक से बच्चे मोबाइल चालू करके ले आए, कैमरा चालू करके? होता है, पर मैं वो वीडियो डालती नहीं हूँ। अच्छा। होता है बहुत बार, क्योंकि मेरा फोन लेते हैं, बोलते मम्मी आज व्लॉग नहीं बनाया, हम कहीं जा रहे हैं, चलो व्लॉग बनाते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं बनानी। तो ऐसे अभी उनको मैं धीरे धीरे लाना नहीं चाह रही हूँ सोशल मीडिया पर। जब आप लाइव आते हैं तो आपको किस तरह की दिक्कत आती है? लाइव आती हूँ तो मैं शुरुआत में तो मैं बहुत लाइव आती थी, दूसरे या तीसरे दिन लाइव आती रहती थी। अच्छा। तो बीच बीच में ऐसा होता है कि नेगेटिव कमेंट वाले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर बताना भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर देते हैं काफ़ी जो बददिमाग लोग होते हैं। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा धीरे धीरे कम करती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि अगर मैं लाइव में जाती हूँ, मेरे घर परिवार के भी होते हैं, ससुराल के भी होते हैं, मायके के भी होते हैं, भैया भाभी बहन सब देखते हैं मेरे लाइव, तो ऐसे अच्छा सा नहीं लगता। इसलिए मैंने थोड़ा धीरे धीरे अब कम कर दिया है। बट अब मुझे ये है कि अगर मैं अपनी वीडियो डालती हूँ ना, तो नेगेटिव कमेंट मेरे पास 1-2% ही आ पाते हैं। अच्छा। वो मैं अगर मुझे दिखते हैं तो मैं डिलीट कर देती हूँ, वरना सब अच्छे ही करते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, आपके बाल इतने सुंदर है, आप इतनी सुंदर हो। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप लगती भी नहीं हो, शादीशुदा हो, आपके 2-2 बच्चे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मुझे बोलते हैं ना। अच्छा। कि हमको मतलब आप झूठ बोलते हो, आपके बच्चे हैं, वो भी 2-2, एक 10 साल का है, एक 6 साल का है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बोलते हो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अभी जवान सी हूँ। तो अच्छा लगता है बस ये। और खाना आप घर में किस चीज पे ज्यादा बनाते हैं? चूल्हा यूज करते हो आप, जैसे मट्टी वाला चूल्हा हो जाता है? हाँ जी करती हूँ मैं। अच्छा। मुझे ज्यादा अगर मैं बताऊँ तो मुझे ज्यादा चूल्हे पे ही रोटी बनानी अच्छी लगती है। सर्दियों में तो हमारे रेगुलर चूल्हे पे ही बनाती हूँ मैं। अच्छा। खाना ऐसा है, एक टाइम मैं बनाती हूँ, एक टाइम मेरी देवरानी बनाती है। अच्छा। तो मैं अपने टाइम का ज्यादा चूल्हे पे ही बनाती हूँ। ऐसा तो नहीं ऑर्डर ज्यादा चलाते हो, बड़ी नहीं होने नहीं का नहीं, फायदा बिल्कुल उठाते भी हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा और मेरी देवरानी का बॉन्ड ऐसा है कि बहन बहन बिल्कुल कहो, सगी बहन भी नहीं रह सकती हैं। अच्छा। अगर हम कहीं जाएंगे ना, हमको कोई देखेगा तो बोलेगा कि तुम दोनों बहन बहन हो, सगी तुम में इतना प्यार है, लगती भी नहीं हो, ऐसे देवरानी जेठानी वाली।
तो इस टाइम पे सर्दियों में रेगुलर खाना बनता है चूल्हे पर, और गर्मियों में तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिर्फ जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है चूल्हे की रोटी, छाछ और लाल मिर्च की चटनी हो, लहसुन वाली, और चूल्हे की रोटी हो, बस उन्हें और देसी कुछ खाना नहीं। है? हाँ जी, बिल्कुल देसी खाना उन्हें चाहिए। तो उनके लिए जिस दिन उनकी छुट्टी होती है, उनके लिए ही चूल्हे पे बैठ जाते हैं, उनके लिए खाना बनता है बस अच्छा। चूल्हे पे। हाँ जी। तो यहाँ पे कोई आपने गाय या भैंस इस तरह का कुछ रखा हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ पर गाय भैंस नहीं है, हमारे दूध अच्छा। यहाँ से दूध शुरू आता से है। ही? हाँ जी, नहीं शुरू में थी, मतलब मेरी शादी से पहले जब इनकी बहन थी, तब हमारे यहाँ पर पूरी कॉलोनी में हमारे यहाँ से दूध जाता था अच्छा। सबके। हाँ, तो इनकी बहनों की शादी हो गई, तो फिर ये दोनों स्कूल मतलब पढ़ने चले जाते थे, घर पे मम्मी अकेली रह जाती थी। अब मम्मी के बीमारी का शरीर है, तो उन पे हो नहीं पाता था काम, इसलिए धीरे धीरे अब बंद ही कर दिया। अब तो हमारे क्या आपको लगता है कि गाय भैंस होनी चाहिए थी या नहीं? होनी तो चाहिए थी, पर यह है कि पहले शुरुआत में मैं अकेली थी। अब मैं घर पे भी, मैंने कभी अपने घर में मैंने कभी भी भैंस वगैरह का काम नहीं किया, घर का भी नहीं किया। अच्छा। बल्कि खेत मैंने वगैरह नहीं, घूमने जाता बिल्कुल था भी कभी? नहीं, घूमने तो चली जाती थी, अच्छा। पर मैंने ऐसे काम नहीं किया खेतों में या घर में। घर में मुझे जब मेरी शादी हुई थी ना, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे रोटी बनानी भी नहीं आती थी। जो भी सीखा मैंने अपने ससुराल में आके सीखा है। अच्छा। हाँ जी। तो यही है, अभी अब सोच रहे हैं कि एक गाय रखें, क्योंकि अब जो बाजार का दूध आता है ना, वो अच्छा नहीं लगता बच्चों को, बोलते पानी का आ गया या ऐसा आ गया, तो सोच रहे हैं गाय रख ले। अच्छा। हाँ जी, बस यही है, और क्या। जैसे प्रमोशंस आपके पास में आते हैं, तो उसको आप वेरीफाई करते हो हाँ जी, बिल्कुल। कि ये जेन्युइन लोग हैं या नहीं? हाँ जी, मैं पहले उनसे ऐसे भी आते हैं कि जो जिनके प्रोडक्ट बहुत बेकार हैं, हाँ जी, और वो हाँ जी, बोलते हाँ हो जी। कि आपको ऐसा बोल दो, हमारे हाँ प्रोडक्ट जी, को हाँ अच्छा जी, हाँ बता जी, दो, हाँ ऐसा जी, हाँ होता है? जी। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं पहले मंगाती हूँ प्रोडक्ट जो आते हैं, पहले उनको मैं खुद यूज करती हूँ। 2 से 3 बार यूज करने के बाद जो मुझे लगता है कि हाँ, इनका अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है, मुझे अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए, मैं तभी उनके साथ शेयर करती हूँ और उनको बताती हूँ कि इस चीज़ को लगाने से आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो उसी के साथ मैं चलती हूँ और उसके बाद ही मैं उनका प्रमोशन करती हूँ जी। अच्छा। हाँ जी। ये बताएं आप मुझे, आपके जीवन का अब तक का सबसे अच्छा पल कौन सा रहा? सबसे अच्छा पल मेरे जीवन का मेरे पति और मेरे बच्चे। जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई है। बस अरे वाह। इनके सिवा मुझे और ज़िंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। ये है एक माँ के लिए, जिस टाइम वो माँ बनती है, उससे खूबसूरत पल तो होता ही नहीं है। तो बस यही मेरी ज़िंदगी के 2 पल हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास और खूबसूरत हैं। कभी ऐसा पल आया कि जिसमें बहुत ज़्यादा मन उदास हुआ हो? हाँ जी, हुआ है। देखिए, घर परिवार है अपना, ससुराल में जब हम आते हैं तो हमको जितनी अच्छाई हमको मिलती है, उसी के साथ बुराई भी हमको मिलती है। और घर हम पूरा फैमिली में रहते हैं। मेरी 4 नंद हैं, 2 ये भाई हैं, सास है, ससुर है, देवर देवरानी, तो हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। बहुत ऐसे सिचुएशन आई कि लगा कि यहाँ हम अच्छे थे, इन्होंने हमें बुरा बना दिया, यहाँ हम बुरे थे, इन्होंने हमें अच्छा बना दिया। तो बहुत कभी कभी मन उदास होता था। रियल जो कारण है मैं आपको बताऊं, अभी तक मैंने नहीं बताया किसी को। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आने का रियल कारण मेरा यही था कि मैं, एक टाइम था कि मुझे लगता था कि ससुराल में, बल्कि मुझे बहुत प्यार मिला है, ये नहीं कहूँगी प्यार नहीं मिला, मिलता है, बट कुछ टाइम ऐसा था कि मुझे लगा था कि मैं अकेली पड़ गई हूँ। मुझे कुछ इनसे अलग रहना चाहिए, कुछ दिन हट के अलग, मतलब इस सिचुएशन से अलग निकलना चाहिए। क्या जरिया है कि मैं इस माहौल से अलग निकल के कुछ अच्छा सोच पाऊँ। तो तभी मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि मैं चलो वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ, या मैं कुछ अलग चीज़ कर लेती हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में अलग निकल जाती हूँ। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यूट्यूब अगर चला रही हूँ मैं, तो मेरा ध्यान जो है उस तरफ चला जाएगा, इन चीज़ों से हटकर। तो तभी मैंने यूट्यूब चलाना शुरू किया था उसी टाइम पे। तो ये आपको तब तक लगा होगा ना जब तक आपने बात नहीं की होगी, उससे पहले ना? हाँ जी, हाँ जी। ये जो विचारों की बात थी, हाँ जी। अब तो आपने बात कर ली तो मन की जो होती है आपकी निकल गई। नहीं, ये है कि देखो, हम ससुराल में रहते हैं, ससुराल में बहुत से ससुराल अच्छे भी होते हैं, परिवार बुरा भी होता है, हर किसी की सोच अलग अलग होती है। तो ये है कि हाँ, इंटरव्यू हो रहा है खुल के, मेरे घर परिवार के सब देखेंगे, मेरी नंद भी देखेंगी, सास भी देखेंगी, उनके मन में ये ना हो कि इसने यहाँ पर बैठ के हमारे लिए कुछ बुरा बोल दिया। तो ये थोड़ा सा ये था, बल्कि बुरा कोई नहीं है मेरे ससुराल। मेरी नंद भी बहुत चाहती हैं, सास ससुर सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, कोई अच्छा नहीं। पर अच्छे कितने भी हो,
एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा, तो वो टाइम मैंने देखा है। सिर्फ उस टाइम पे ये था कि मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ और मैं उनके साथ थी, वो था टाइम बस। उसके अलावा तो ऐसा कुछ मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं जो नहीं हुआ। मुझे वो बहुत ज़्यादा बेकार टाइम जो गुजरा है मेरी ज़िंदगी का, वो ही गुजरा है बस। अच्छा, लास्ट घूमने कहाँ गए थे? लास्ट अभी हम ऋषिकेश गए थे घूमने, अभी गर्मियों की छुट्टियों में। अच्छा, बच्चों को लेकर। हाँ जी। सोशल मीडिया पे और भी जैसे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, कभी नेगेटिव चीज़ें आती हैं आपके पास? नेगेटिव तो 10% हैं जो कभी कभी कर देते हैं कि इसको घमंड है, इसके 6 लाख सब्सक्राइबर हुए पड़े हैं, इसको घमंड है, इंस्टाग्राम पर इतनी फेमस है। तो ये है कि भाई देखो, घमंड तो किसी बात का होता ही नहीं है, तो घमंड होना भी क्यों चाहिए। हम जिसकी बदौलत यहाँ आकर खड़े हैं, हम उनसे उनके ऊपर ही घमंड दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे। उनका एक प्यार है, उनकी सपोर्ट है, सब्सक्राइबर फॉलोवर्स की, जो आज हम यहाँ तक आकर पहुँचे हैं। तो जो कमेंट जिसकी जैसी सोच है वो ऐसा सोचेगा, जिसकी अच्छी सोच है वो अच्छा सोच लेगा हमारे बारे में। बाकी जो मेरी जो यूट्यूब की फैमिली बहुत ज़्यादा प्यार देती है मुझे, इंस्टाग्राम की फैमिली से भी ज़्यादा जो मुझे प्यार और सपोर्ट मिलता है मुझे यूट्यूब पर मिलता है। हाँ जी। अच्छा, आप नागर हैं, हाँ गुजर हैं आप? हाँ जी। हाँ जी। गुजर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? गुजर को लेके कुछ नहीं सोचते पे, गुजर बहुत दिल के दिलदार होते हैं, ठीक है। और नागर जो हैं वो तो उनकी बात ही क्या है। अब हम उनके घर में रह रहे हैं, मेरी शादी को लगभग 12 साल हो चुके हैं, बढ़िया है एकदम। गुजरों का ये है कि जैसे में जाएंगे वैसा ही हो जाएंगे। अच्छा। जिस स्थिति में वो पहुंचेंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो ढल जाएंगे। बाकी इतनी तो वो नहीं है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा बात बनती कि गुजर अकड़ में रहते हैं या गुजर ये करते होगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। गुजर के पास आओ, बैठो, बातचीत करो, तो उसके बाद ही पता चलता है कि कौन इंसान कैसा है। बस गुजरों में सबसे खास बात आपको क्या लगती है? गुजरों में खास बात ये लगती है कि वो अपनी बहन बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत के साथ रखना चाहते हैं और रखते भी हैं। उनकी यही सबसे खास बात होती है कि वो हर किसी को इज्जत देना जो है, वो अगर सामने से उनको थोड़ी मिले वो उससे ज़्यादा उनको देंगे। तो सभी अपने घरों में अपनी बहन बेटियों का इज्जत सम्मान जो है वो भरपूर तरीके से करते हैं। अच्छा, अब के वक्त में, और अगर मैं बात करूँ 20 साल पहले की, हाँ जी। हाँ जी। केवल गुजरों की मैं बात करूँ, हाँ तो कितना फ़र्क आया है रहन सहन में, खान पान में, पढ़ाई में? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। पहले की जो लड़कियां थी, मतलब जो हमसे बड़ी बहन है हमारी या भैया हैं, वो ये था कि भाई घर से बाहर नहीं निकलना है, अपना घर का काम करो, खेत क्यार का काम करो, बस यही काफ़ी था। और पढ़ाई लिखाई पर इतना जोर नहीं था। धीरे धीरे टाइम बदलता गया, धीरे धीरे सिचुएशन बदलती गई, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कि अब लड़कियां गुजरों की इस टाइम पर आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी बहुत है, इंस्टाग्राम पर भी बहुत है, पढ़ाई लिखाई में और भी अदर फील्ड में बहुत ज़्यादा आपको गुजरों की जो लड़कियां हैं, बहू बेटियां, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है अब से 20 साल पहले के टाइम में और इस टाइम में। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब फ्यूचर में आपने क्या सोचा है? फ्यूचर में तो मैंने अभी यूट्यूब पर जब आपके 1 मिलियन हो जाएंगे तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे उसको तो मैं बहुत ही धमाकेदार करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मुझसे हर कोई बोलता है कि 6 लाख हो गए केक नहीं काटा, 5 लाख हो गए केक नहीं काटा। मैं इनका सबका सेलिब्रेशन में एक ही बार करूँगी और ऐसा करूँगी कि आस पड़ोस में किसी का हुआ नहीं होगा। आपको भी आमंत्रण होगा, आप भी आना भैया। सबसे पहले जो है कि जो आप मुझे रूबरू करा रहे हो आपकी ऑडियंस से, मेरी से, तो आपका आना तो बिल्कुल बनता है। और बहुत ही धमाकेदार जो है वो सेलिब्रेशन होने वाला है 1 मिलियन पर। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से आपके 1 मिलियन हो जाएं। थैंक यू। और ये जो शुभ घड़ी जो आएगी ये आपकी बदौलत आएगी कि आप जल्दी से जोर लगा दो और कोशिश कर दो इसी महीने में जो है हो जाए 1 मिलियन जो है करा दो, है ना। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, जैसे कि बहुत सारी लेडीज हैं ये मतलब सोशल मीडिया पे जैसे आ रहे हैं, वो अपना, मैंने देखा कि मेन जो काम है उनका, उसको वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब कितना सेफ है ये? अगर इनकम की बात करें तो हम अपने इनकम की बात करें तो देखिए भैया, लोगों का बिजनेस होता है अपना, हम बिजनेस खोलते हैं कुछ, बिजनेस ना खोल करके वो यूट्यूब पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको वो मेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइफ में ये कितना सेफ मानते हैं आप इसको? यूट्यूब को देखो भैया, अगर आप मेरे नज़रिए से पूछ रहे हो
तो मुझे लगता है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, इस टाइम पर आपको जॉब मिलनी इम्पॉसिबल सी हो गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कंपटीशन कि आपको एक से बढ़कर एक आपको आपके फील्ड में मिलने के लिए तैयार है। तो ये है कि घर पर रहते हैं, अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है इंस्टाग्राम और यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग आपकी हो जाती है, इंस्टाग्राम से भी हो जाती है। घर बैठे आप अपना घर का काम भी देख सकते हो, बच्चों को भी देख सकते हो, प्लस आप अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी संभाल सकते हो। तो बहुत अच्छा जरिया है ये आपका एक पैसे कमाने का। अगर आप ये चाहते हो कि अगर आप माना आप बाहर जॉब करने जाओगे, ठीक है, आप किसी भी चीज़ में कर रहे हो जॉब, आप टीचर हो या किसी भी ऑफिस जाते हो, तो आप सुबह के गए हो शाम को आते हो, बीच में आपको पता नहीं आपके घर पे क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। पर ये है कि यूट्यूब आप घर में भी अच्छे तरीके से रह सकते हो, बच्चों को भी टाइम दे सकते हो, यूट्यूब को भी टाइम दे सकते हो। तो सेफ की बात ये बहुत ही मतलब सेफ तो है ये, क्योंकि ये डिलीट होने वाला है नहीं। जैसे टिकटॉक हो गया था, उसका पता नहीं था, वो चाइनीज ऐप था। इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब जो है वो डिलीट तो होने वाले नहीं, एक जरिया जो है मजबूत जरिया बन चुका है अच्छी खासी कमाई का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन दो चीज़ों को ही चुन रहे हैं कमाई के लिए। अभी तक आपने एक अंदाज से कितना कमाया होगा इससे? अच्छा, सामान में, अगर हम सामान पैसे की ना बात करते हैं, हम सामान में कि जैसे मान लो महीने की आप एक ऐसी क्या चीज़ ले सकते हो मैं इतनी इनकम होती है कि हाँ, मैं 2-3 चीज़ें बोलूँ? हाँ बोलो। आईफोन? हाँ ले सकती हूँ। अरे वाह। इंस्टाग्राम से? यूट्यूब से ले सकती हूँ। अच्छा। हाँ जी, यूट्यूब की मेरी अर्निंग अच्छी खासी है फिलहाल तो, क्योंकि एक मेरा बेस बना हुआ है। एक मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, तो मेरे एक पे तो होने वाले 2 लाख पूरे कंप्लीट। अच्छा। और जैसे कि आपको पता है इस पे तो हो गए हैं मेरे 600 के कंप्लीट। तो अर्निंग तो मेरी अच्छी खासी हो जाती है यूट्यूब से। अच्छा। इंस्टाग्राम पर ये है कि जो प्रमोशन आते हैं जिनको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जो मुझे लगता है कि रियल पेज है या अच्छा मुझे अच्छा लगता है, मैं उनका ही प्रमोशन करती हूँ, वरना मैं किसी का नहीं करती। और जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी चुटिया इतनी लंबी, इतने बाल है, तो सबसे ज्यादा मुझे तेल और शैम्पू के ही आते हैं प्रमोशन। अच्छा, कभी ये इससे प्रॉब्लम भी हुई आपको? कभी नहीं, प्रॉब्लम तो कहीं फंस गई हो? फंसती तो नहीं, बस सोते वक्त दब गई हो? नहीं, घर में तो मैं हमेशा जूड़ा ही बना कर रखती हूँ अपना। और आवे वैसे काम की बहुत चीज है, जब हस्बैंड से लड़ाई हो जावे है ना। अच्छा, तो इसी को? हाँ नहीं, या मैं ना गलत बहुत अच्छी तरीके से दब सके है। अच्छा। छुट्टियां में ऐसे करके तो दूरी बना के रखे थोड़ा। तो हस्बैंड जो है वो थोड़ा ध्यान दे इस बात पे। ये तो एक मजाक था। हाँ जी। नहीं, ये है कि देखो, जिस दिन मैं अपना हेयर वॉश करने की सोच, उससे एक दिन पहले मैं सोचती हूँ कल मुझे अपना हेयर वॉश करना है, कल मुझे अपनी वीडियो बनानी है। तो क्योंकि इतने लंबे बाल है, मेरा सिर धोने में 1 घंटा जाता है। अच्छा। हाँ, और फिर इसे बाल कंघी करने में, सुलझाने में, इसमें 1 से 1.5 घंटा मेरा, मतलब मुझे बालों के लिए कम से कम 2.5 से 3 घंटे चाहिए। अच्छा। हाँ, तो इनके लिए बहुत ज्यादा मुझे सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा मुझे केयर करनी पड़ती है। तो जैसे आप जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो बालों को लेके औरों का रिएक्शन क्या होता है एकदम से, लेडीजों का खास तौर से? बालों को लेके अभी मैं फिलहाल तो देखियो। हाँ, अभी मैं फिलहाल गई थी हाल से, तो मेरे हस्बैंड भी मुझे खोल के जाने नहीं देते। अच्छा। ठीक है, वो बोलते हैं कि एकदम से कोई देखेगा तो एकदम से किसकी नजर कैसी पड़ जाए। आप मानते हो नजर वगैरह? नहीं, हाँ, नजर वगैरह बहुत पड़ती है। तो मैं अभी फिलहाल मैं गई थी, यहाँ वेनिस मॉल पड़ता है हमारे ग्रेटर नोएडा में, तो हमने सोचा था रिएक्शन वीडियो बनाएंगे हम। अच्छा। बालों के पब्लिक रिएक्शन कैसे देती है। तो मैं ऐसी चोटी खोल के चली गई थी, जैसे मैं एंटर हुई पब्लिक, हो इतनी लंबी चुटिया, या बहन तेरे इतनी लंबे बाल है। मैंने की हाँ, हाथ लगा के देख ले। मैंने की हाँ जरूर देखो। बहुतों ने हाथ लगा के भी देखा, बहुतों ने पूछा क्या लगाती हो, कैसे इतने लंबे हो गए, कैसे संभाल पाती हो, कैसे इनकी केयर करती हो। तो पब्लिक ऐसा हो जाती है, भाई इतने लंबे बाल हो, मतलब पूरे मॉल में जिधर जिधर मैं गई उधर उधर पब्लिक की निगाह मेरे बालों पे रही। अच्छा। और एक टाइम मुझे लगा कि मुझे खुद ऐसा लगा सब मुझे ही देख रहे हैं, पता नहीं क्यों देख रहे हैं मुझे, तो मुझे बालों का जूड़ा बनाना पड़ा उस टाइम पब्लिक से तंग आके। हाँ जी। तो मतलब ऐसी फिर प्रॉब्लम्स भी लगती है? हाँ, मतलब बाहर तो ऐसे खुले में नहीं जा सकते इतने लंबे बाल लेके। और किस किस काम आ सकती है छोटी है? और किस काम आ सकती है? सबसे मजबूत तरीका तो वही है। बाकी अगर आपकी अगर किसी से लड़ाई हो जाए ना, ऐसे पकड़ो और ऐसे घुमा के मारो। हाँ, सबसे बढ़िया है। और मेहनत बहुत लगती है। अब भी मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत कमेंट आते हैं
कि नकली बाल दिखा के फॉलोअर्स ले रही है, लाइक ले रही है, फेमस हो रही है। तो मैंने इस पर वीडियो बना के डाली भी थी। मैं भैया अगर किसी लग रहे हैं नकली है तो मेरे घर आ जाओ, अच्छे से बाल पकड़ के खींच के तरीके से दिल की तसल्ली करो और जब जाओ। तो अब भी आते हैं बहुत। अच्छा। कि नकली है, नकली बालों को दिखा रही है, हर किसी के ऐसे लंबे बाल मिल जाएंगे, एक्सटेंशन लगवाए हुए हैं बालों में। तो अब बताओ मैं किस किस का कैसे कैसे जवाब दूं इंस्टाग्राम पर। मैं इसलिए अपने पॉसिबल भी नहीं है सबका जवाब नहीं दे पाती मैं, इसलिए भाई मैं रिप्लाई नहीं करती। मैं भैया जिसको लग रहे हैं घर पे आते हैं लोग। घर पे तो देखो अब घर परिवार में रह रहे हैं तो ऐसे हर कोई आएगा, अच्छा भी नहीं लगता हर किसी को। तो ये कोशिश तो करते होंगे आने की, कांटेक्ट हाँ बहुत करते हैं। जैसे और जो अपने कॉलोनी के होते हैं, आसपास के होते हैं, वो आ भी जाते हैं पूछते हुए कि भैया नेहा नागर का घर कौन सा है, हमें मिलना है, ऐसे आ जाते हैं। बट ये है कि ज्यादा जो दूर आसपास के होते हैं तो मैंने अपना एड्रेस जो है रिवील नहीं किया हुआ अभी। अच्छा। हाँ जैसे कोई पूछता है कहाँ से हो, मैं बस बता देती हूँ ग्रेटर नोएडा से हूँ। मैंने नहीं बताया हो क्योंकि भाई अपने घर के भी कुछ वो होते हैं रूल्स वगैरह, नहीं अच्छा लगता किसी को, बस यही है। बच्चों के स्कूल जाते हो आप? हाँ बच्चों के स्कूल जाती हूँ मैं, बल्कि तो वहाँ पे कैसा रिएक्शन रहता है? वहाँ पे ये रहता है कि आपने, मेरे बच्चों से पूछते हैं कि ये आपकी मम्मी वीडियो बनाती है नो? हाँ मेरे बच्चों को पता है, वो खुद बता देते हैं कि नेहा नागर मेरे मम्मी के चैनल का नाम है। और अच्छा। यूट्यूब इंस्टाग्राम पर भी नेहा नागर है। तो स्कूल में उसकी जो टीचर हैं सब देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं वीडियो। हम तेरी मम्मी की वीडियो देखते, तेरी मम्मी के कितने लंबे बाल हैं। हाँ बल्कि मैं जो बड़े बेटे के स्कूल की टीचर थी ना, वो तो सब बोलती थी कि आप, वो कॉल करके बुलाती थी कि मैम आप अपने हस्बैंड को नहीं भेजना, आप खुद आना। अच्छा। हमें आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है। तो कोई फॉलोवर बढ़ाने अपने। हाँ बस यही है। अच्छा। वो पूछती थी कि आपने कैसे यूट्यूब शुरू किया, कैसे कैसे आप यहाँ पर आए, आपको कितना अर्निंग होती है, आपकी क्या कमा लेते हो, यही सब पूछती थी। हाँ जी। तो बोरी कहाँ पे रखी है? बोरी बोरी अभी इतनी कमाई होती ना जो बोरे में भर पाए हैं। अच्छा। बस ये अपना खर्चा पानी आराम से चला रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी। गुर्जर भाषा जो है हाँ कैसी लगती है आपको? गुर्जर भाषा तो अपनी ग्रेट है। हम यहाँ तो ना बोल सके इंटरव्यू में, कोई कहेंगे भाई कैसे बोल ली है। नहीं बिल्कुल बोले हैं आप, बोल सकते हैं बिल्कुल। कमेंट आते हैं मेरे पास कि आपकी भाषा इतनी अच्छी लगती है। अब ज्यादातर मुझे सब बताते हैं राजस्थान की, कि आप राजस्थान की हो, आपकी इतनी खड़ी बोली है। अच्छा। आप इतना अच्छे बोलते हो। मैं कहा ना भैया हम अपने ग्रेटर नोएडा यूपी के ही हैं, ज्यादा दूर के ना है। आप साड़ी नहीं पहनते कभी? पहनती हूँ मैं साड़ी के साथ बहुत कम वीडियोस हैं आपकी। हाँ है साड़ी के साथ। ये है कि साड़ी पहने में थोड़ी घर का काम भी करना पड़ता है तो दिक्कत सी हो जाती है। हाँ, अगर कहीं शादी वगैरह में जाना हो तो वहाँ पर पहन लेती हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो कभी जैसे स्टेज शो वगैरह होते हैं या कहीं गेस्ट बन के जाते हैं, आप गए हो कभी? नहीं अभी तक तो कभी कहीं नहीं अवॉइड ही कर रहा है अभी तक। हाँ अभी तक तो ये देखो, अगर हम नहीं, पसंद तो है मुझे, मैं चाहती भी जाऊँ, इनविटेशन आते भी है, बट ये है कि देखो बच्चे छोटे हैं, ठीक है। अगर हमें हर जगह उनको नहीं ले जा सकती और उनके बगैर जाना भी मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चे छोटे, वो हर जगह जाने की जिद करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी मैं सोचूं कि इन सब चीज़ों से दूर रहूं, थोड़े बच्चे हो जाएं कि समझदार हो जाएं, बोले कि नहीं जाना तो वो बात को समझ ले। फिर हम, अब देखो हस्बैंड हैं वो ऑफिस चले जाते हैं, उनको भी टाइम नहीं मिल पाता कहीं ले जाने का। तो बस ये कहीं कहीं पे जाते हैं तो बच्चों के साथ ही जाते हैं बस। जो सोशल मीडिया पे गुर्जर कम्युनिटी की मैं बात करूँगा केवल, जो बहनें हैं, माताएं हैं, लड़कियां हैं, उनको ऐसी क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए जो आज जो चीज़ आप देखते हो, आप तो देखते होंगे बहुत सारे। हाँ, देखते ऐसी कभी कोई ऐसी रील्स आती है आपके सामने जो देख के अवॉइड करता है, यार इसने क्या बना दिया, ऐसी चीज़ें ना बनाएं? हाँ, ऐसा कोई सोशल मैसेज आप देना चाहें? देखिए, जो आपका, अगर आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर है, जो आपका रियल टैलेंट है आप में, चाहे वो आपकी भाषा को लेकर हो, आपके काम धंधे को लेकर हो, या आपके हंसी मजाक हो, या आपका किसी से बोलने चालने का तरीका हो, या कुछ भी क्वालिटी जो आप में खास है, आप उसको उभारिए। इसको ऐसे कंटेंट आप दीजिए कि आपको छोटे से लेकर मिडिल एज क्या बड़े बूढ़े तक आपको देखना पसंद करें, ठीक है। आप ऐसा मैसेज मत उनको दीजिए कि अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनको थोड़ा लगे कि हाँ ये इसने क्या बना दिया। तो आपको हर तरीके से, हर दायरे से सोच समझकर वीडियो डालनी चाहिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, क्योंकि यहाँ पर अच्छी सोच वाले भी हैं और बुरी सोच वाले भी हैं। तो हमको कुछ ऐसा कंटेंट लाना चाहिए कि हमको हर उम्र का इंसान पसंद करे। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? खाने में सबसे ज़्यादा मोदा, अपने हाथ की मटर पनीर और चाप ही अच्छी लगे। अच्छा।
वो भी अपने हाथ की? अपने हाथ की अच्छी लगे बस। अच्छा। हाँ। और जैसे शादी पार्टी में आप जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज्यादा आप क्या चीज नोटिस करते हैं? मतलब खाने में? कुछ भी ओवरऑल, किसी पार्टी में आप गए हाँ। तो वहाँ पे आप कौन सी चीज ज्यादा नोटिस करती हैं? मैं जैसे कि आजकल चलन चला हुआ कि अरे याने यू कपड़ा पहन रखा है मेरे दोहरे ना है यू यन ट्रेंडिंग को बनाया होगा, चल हम भी पहनेंगे। तो सबसे अच्छा। ज्यादा हमारा यू रहे कि कोई हमसे अच्छा ना पहन का हुए कि अच्छा। हाँ भाई याने यू अच्छा कैसे पहन ले, हमारे दोहरे क्यों ना हो, बस यू ही रहे आपस में देखते रहे लोग इनकी ओर पे याने कैसा पहना हो पहन रखा। तो ये जो बात बताई आपने, ये कॉमन होती है, सब में होती है ऐसे? हर सब किसी में होती है हाँ, कि कहीं पर भी आप अगर 4 लेडीजों में आप जाकर पूछोगे ना कि आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है या किस पर आप चर्चा करोगे तो बोलेंगी एरी वाने कल यू वाल सूट पहनो, मेरे धोरे ना हो, मेरे धोरे पे होना चाहिए। यू ही चीज मिलेगी आपको हर किसी लेडीज की। जो मैं सोच बताऊं मेरे तरीके से जो है, मुझे तो बस देखो कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, मैंने अपने हस्बैंड से बोला हुआ है मुझे सूट नहीं चाहिए बस, मैं और कुछ चाहिए नहीं। अच्छा। मैं अगर मैं एक सूट में वीडियो डाल देती हूँ ना, जैसे एक हफ्ता में डाल दी एक सूट, मैं उस सूट को दोबारा पहनती नहीं हूँ। अच्छा। तो ये बोलते हैं, मैं इनसे बोलती हूँ मुझे वीडियो बनानी है आज, मुझे सूट चाहिए। तो बोलते हैं इतने सूट है कोई भी पहन लो। मैंने कहा अब सबने देख लिया है कि मैं इस सूट में बना चुकी हूँ वीडियो, तो मैं नहीं बनाऊंगी। तो ये बस मुझे लेडीजों को जो ज्यादा होता है ना कि एक दूसरे को देख के आगे बढ़ती हैं वो। अच्छा, आपको 6-7 लोग जो हैं वो यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, समाज में दहेज को लेकर के आपकी क्या सोच है? दहेज तो देखो बहुत ही जो है इंसानों की सोच है, वो सोच की गैल प्रथा चली हुई है। पहले के जमाने में अगर आप जाओगे ना, आप देखोगे गाड़ी घोड़ा कोई नहीं देता था, नॉर्मल शादी हो जाया करती थी 5 से 6 लाख में शादी। मतलब हम जैसे हमारे पापा या बाबा बताते थे उस टाइम में 50 से 60 हजार में भी शादियां हो जाया करती थी। इस टाइम में ये है कि भाई लोग बागों का कमाने का जरिया बढ़ा हुआ है, उसी के साथ लोग बागों की इच्छा जो है वो होती है कि हमारे पास अगर इतना है ना तो हम इतना ले उनसे, ठीक है। तो दहेज की प्रथा बहुत ही गलत चीज है। बल्कि मैं आपको बताऊं अभी मेरी भांजी की शादी हुई है पल्ला में, उनके 101 रुपया में शादी हुई है। अच्छा। अच्छा। हाँ जी, बहुत ही अच्छी प्रेरणा उससे मिलती है। अभी हुई है उनकी 15 जुलाई को हुई थी। अच्छा। हाँ जी, तो 101 रुपया का रिश्ता था, 5 से 6 आदमी आए थे, शादी हुई अच्छी तरीके से। 101 रुपए का? हाँ जी, 101 का उसका मतलब न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी। अच्छा। हाँ जी, तो बहुत अच्छा है ये। दहेज लेने वालों के लिए बहुत अच्छी सीख है कि आप सीखो। जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो अपनी हैसियत से बढ़कर ही देते हैं, बढ़कर ही हर चीज़ करते हैं अपनी लड़की के लिए। तो हर किसी के पास नहीं होता कि भाई वो इतनी मांग कर रहे हैं हम भी उससे दुगना ले, तो किसी के पास है किसी के पास नहीं है। तो सिचुएशन को देखकर, घर परिवार को, समाज को देखकर हर किसी को चलना चाहिए। जो अभी भी नई नई बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जिनकी भी शादी होने वाली है, हाँ हाँ। एक नए परिवार में वो जाने वाले हैं, तो उनको ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो परिवार में जाएं तो खुशहाली आए, बहुत अच्छा वातावरण हो, और ऐसे कोई कौन से काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स हो? देखिए आप दूसरे घर में जाते हो, कुछ टाइम तो आपको वहाँ की स्थिति, वहाँ के लोग बागों का व्यवहार जो है वो समझने में टाइम लगता है। तो पहले तो हर किसी की समझ को समझिए कि किसको क्या पसंद है, ठीक है। आप उसी तरीके से अगर घर परिवार को प्यार के साथ और समझौते के साथ लेकर चलोगे ना, तो आपको प्यार की कहीं भी कमी नहीं महसूस होगी। अगर आप दूसरे घर में जा रहे हो, ससुराल में किसी का व्यवहार अच्छा है किसी का नहीं है, तो आप देखिए कि किसका कैसा है, हम किससे किस तरीके से बातचीत कर कर उनको खुश कर सकते हैं। और अपना ही परिवार अपना मान कर चलोगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी के मन में ये रहते कि हम तो भाई वहाँ ये नहीं करते थे तो हम यहाँ ये नहीं करेंगे, तो ऐसा ससुराल में बिल्कुल भी नहीं चलता है। आपको ना चाह कर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो करनी पड़ती है। परिवार के साथ समझौता कर कर चलना पड़ता है, तो पति के साथ समझौता कर कर चलना पड़ता है। और घर परिवार में ये है कि पति का अगर सपोर्ट आपको मिल जाता है तो आपको घर परिवार से कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो आप बहुत ही आसानी से वहाँ पर रह सकते हो, वहाँ की स्थितियों को आप संभाल सकती हो। यही है कि अगर आप दूसरे किसी नए घर में, नए परिवार में जा रहे हो तो वहाँ के तौर तरीके से आप रहना सीखिए। सबसे ज़रूरी तो यही है। अगर आप मैं रहेंगे कि मैं, तो ना तो आप खुश रह पाएंगे और ना ही घर परिवार खुश रह पाएगा। आप रहिए कि हम में जितना आपको खुशी और
संतोष मिलेगा ना तो वो किसी चीज़ में नहीं है। आप प्यार बांटिए, समय अच्छे तरीके से रहिए, बस यही है, और तो कुछ नहीं। आपने बताया था कि आपने व्रत रखे थे वैभ लक्ष्मी माँ के ना। हम्म। अच्छा, ये वाले व्रत मतलब किस लिए रखे जाते हैं? वैभ लक्ष्मी के, देखिए जैसे छोटी कि सी उसमें बताना। मनोकामना होती है आपकी, अगर आपने मान ली कि हमें ये वो करना है, माता रानी का संकल्प ले लिया कि हमें अगर ये हो जाएगा तो हम आपके व्रत इतने कर लेंगे, ठीक है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई मेरी शादी हो जाए या हस्बैंड अच्छा मिल जाए, कुछ मिल जाए, बस उस टाइम तो ये था कि पढ़ाई करती थी कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएं, अच्छा। ठीक है, मैं फर्स्ट आऊँ या सेकंड, थर्ड तो कभी नहीं आऊँ, फर्स्ट या सेकंड ही आऊँ, बस ये मेरा रहता था। बाकी तो मुझे और किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं थी। तो आप आते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ? हाँ भैया, हाँ, 12th में मैं फर्स्ट आई थी और 10th में सेकंड आई थी मैं। अच्छा। हाँ जी, और BA में मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे और MA में भी अच्छे खासे नंबर आए हैं। और कुछ ऐसा किस्सा बताना चाहें, कोई अपनी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट जो आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहें, ऑडियंस के साथ में, सब कुछ जो प्यारे है वो दर्शकों तो के साथ में? नहीं, जो भी है आपने जो पूछा वो जो मेरी लाइफ के पार्ट है वो मैंने आप सबको बता ही दिया है, बाकी उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा मजाकिया किस्सा मजाक जो है आपके मन में चल रहा हो कि हाँ ये वाला मुझे बताना है? नहीं, ये जैसे हमारे घर पे ननद आ जाती हैं, एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वो सबसे अच्छे पल होते हैं हमारे। अच्छा। क्योंकि हमारे घर में ये नहीं कि नंद आई हुई है सर पे पल्लू ढक के रखो या उनके सामने ये मत बोलो। बहुत सारे परिवारों में गुजरों की जो मैं आपकी बात बताऊं होता है कि बड़ी नंद आई है तो पति के साथ नहीं बैठना है, ठीक है, सास के सामने पति के साथ नहीं बोलना है। तो ऐसा हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नंद है 4, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करते वगैरह, हम बहुत मजे करते। वो गर्मियों की छुट्टियों में आती है तो सबसे अच्छा पार्ट तो वही रहता है हमारा, सब एक साथ एक ही कमरे में बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही होती है। उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, चलती ही रहती है वो तो बस। तो आपकी जो नंद वगैरह हैं वो सब वीडियोस वगैरह वो बनाती हैं वो भी? नहीं, वो मेरे घर में से कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं अच्छा, है। केवल आप हो? हाँ, मैं ही अच्छा। हूँ, मैं ही हूँ पहली। और मुझे देखकर जो इनकी मौसी की लड़की, मेरे ससुराल से मेरी देवरानी, बहुत सारी आई हैं यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम भी चलाती हैं, पर मुझसे पहले तो कोई नहीं था, मैं ही आई थी सबसे पहले। हाँ जी। तो आज मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे और आपने बिल्कुल निडर होकर के अपने बारे में, बालों के बारे में, हाँ जी, हाँ जी, समाज के बारे में, हाँ जी, आपने हर सवाल का बहुत शांति के साथ और एकदम तड़कते भड़कते तरीके से जवाब दिया। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, शुरुआत में जब इंटरव्यू होने लगा था तो मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था, मेरे को पता नहीं भैया क्या पूछ ले। अच्छा। तो फिर अब धीरे धीरे जैसे सवालों का सिलसिला बढ़ता गया तो अंदर से भी आया कि हाँ कुछ अच्छा पूछे तो अच्छा ही जवाब दे। तो अब कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बढ़िया, और मैं चाहूंगी कि भैया नेक्स्ट टाइम भी आए इंटरव्यू लेने। 1 मिलियन जब हो जाएंगे ना, हाँ जी, हाँ तब जी, एक दोबारा पक्का। इंटरव्यू करेंगे ना? हाँ जी, पक्का, जब तो लेना ही लेना है, जब तो जो है औरों को भी संदेश देना है कि आप इस फील्ड में आते हो तो आपको कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेंगी, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। आप आए, हमारा इंटरव्यू लें, और आपसे, आपके साथ इंटरव्यू करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। शुरू से जब आपने कॉल की थी तो मुझे लग रहा था कि आएंगे, क्या पूछ ले, कैसा पूछ ले, तो बहुत घबराहट सी थी मन में, पर अब नहीं है बिल्कुल भी, अब बिल्कुल निडर हूँ। आप कभी भी आओ, कभी भी इंटरव्यू लो अब तो। अच्छा। हाँ जी। तो आपके और हमारे दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि भैया को भी पूरा सपोर्ट करिए, और जैसे आप मेरी वीडियोस को मुझे प्यार देते हो भैया को भी दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो। बहुत ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, और बहुत ज़्यादा, मतलब भैया मुझे बताए कि आपका इंटरव्यू होता तो उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। ऐसा इस इंटरव्यू को प्यार देना आप सभी लोग। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, चलिए, आपने हमें बहुत समय दिया, हाँ उसके जी, लिए हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भैया इतना टाइम निकाल कर, आप बिजी रहते हो, हम भी बिजी रहते हैं, आपने इतना टाइम निकाला, आप हमारे पास आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू करके। तो हमारे साथ थी नेहा नागर जी, जिन्होंने बहुत बिंदास तरीके से जो है सवालों के जवाब दिए हमें। और हमारे नए मेहमान का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द एक नए मेहमान के साथ हम फिर से एक इंटरव्यू लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके आप बताइएगा नेहा नागर जी के बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।